हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 2 का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे। अ पॉइंट चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम पी टू एस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू 30 न्यूटन पर कूलम। ओके सॉरी, 30 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड एस आर। देखिए P कितना है 1,2,0 एंड S कितना है 0,0,0, मतलब S ओरिजिन हो गया। ठीक है, द वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो चार्ज को कहां से कहां मूव करना है, P टू S। तो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिखाऊंगा यहां पर। तो मान लीजिए ये यहां पर जो S है वो ओरिजिन है तो S ओरिजिन हो गया यहां पर। ठीक है, और जो पॉइंट P है ये हो गया पॉइंट P। ओके, क्योंकि पॉइंट P क्या है 1,2,0, मतलब 1 बोलने का मतलब हुआ x y z। ठीक है, तो x में 1 और y में 2 गया है, मतलब ऐसे ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 हो गया और ये पूरा 2 हो गया। ओके, ये 2 और ये 1 मीटर। ठीक है, तो अब यहां पर बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव x में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्लियर? ओके, और कितना है 30 न्यूटन पर कूलम, जो कि 30 आई कैप हो गया वेक्टर फॉर्म में लिखे तो अगर हम लोग, और ये न्यूटन पर कूलम हो गया। ठीक है, तो अब आपसे जो पूछा गया इसमें वो वर्क डन पूछा गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें एक चीज और बता दूं कि चार्ज को मूव कर रहा है P से कहां पर, S की तरफ। ठीक है, तो P से S की तरफ जाएगा, तो यहां पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखें है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्योंकि P से S की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का जो ये वाला है ना, हम बोलेंगे कि इधर की तरफ जा रहा है माइनस वाई में। ठीक है, और फिर गया कहां पर, माइनस एक्स में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या लिखेंगे कि 1 बट माइनस आई कैप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है ना। P से S की तरफ जाने का मतलब हुआ कि X में नेगेटिव में जाना और Y में भी नेगेटिव में जाना, तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया हम लोग के पास वो क्या आया, माइनस आई कैप, और ये प्लस है तो प्लस, और ये प्लस होता है। ठीक है, तो फिर माइनस माइनस यहां पे आके, तो ये 2 जे कैप हो गया। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो चार्ज पार्टिकल जब यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे जो भी चार्ज होगा इस चार्ज पे, अब चार्ज तो है पॉजिटिव है ना, कुछ मेंशन यहां पर है कि नहीं देखते हैं। पॉइंट चार्ज है बट यहां पे नेगेटिव मेंशन नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा हम लोग के पास, ये आ जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 30 है बट आई कैप है, तो ये 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आई कैप। ओके, दैट इज 0.6 आई कैप न्यूटन। इतना फोर्स आ गया। अब वर्क डन की बात करें हम लोग, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखें आप ठीक से, तो और मल्टीप्लाई करें इसको, तो फोर्स कितना है 0.6 आई कैप है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है ना, आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, जबकि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है ना। सिर्फ आई कैप की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 होता है। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, तो 0.6 आई कैप माइनस आई कैप मल्टीप्लाई करें तो माइनस 0.6, ठीक है, माइनस 0.6 जूल, और ये आई कैप और जे कैप का 0 हो जाएगा, तो यहां पे 0 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां से वर्क डन क्या आया हम लोग के पास, माइनस 0.6 जूल, जिसको हम लोग अगर कन्वर्ट करें तो देखिए क्या आएगा, माइनस
अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, तो 600 इंटू 10⁻³ क्योंकि 600 इंटू 10⁻³ वापस 0.6 से मिलेगा हम लोगों को, तो यहां से क्या मिलेगा -600 मिली जूल। तो ये वर्क डन हो गया -600 मिली जूल। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।